MOA एंड AOA। अगर आप बिजनेस करते हैं, यदि आपका कभी किसी कंपनी के साथ कोई डीलिंग हुई होगी, आपने ये दो वर्ड अक्सर सुने होंगे, MOA और AOA। ये MOA और AOA होता क्या है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें जितना लिखा है उससे बहुत ज्यादा आपको बताएंगे हम। सबसे पहले हम बात करते हैं MOA। MOA की फुल फॉर्म होती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो MOA is a document that contains all the fundamental data which are required for incorporation of company। देखिए, कंपनी को रजिस्टर्ड करने के लिए यह डॉक्यूमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। इसमें होता क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ एक्टिविटीज टू बी कैरिड आउट बाय द कंपनी and the company cannot go against what's written in MOA। बेसिकली MOA का मतलब है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अगर हम इसको सिंपल भाषा में कहें तो यह जो कंपनी, कोई हम कंपनी रजिस्टर्ड करते हैं, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या वह OPC है या वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, जब भी हम कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं तो देखिए, कंपनी का अपना एक ऑब्जेक्ट होता है, कंपनी को क्या काम करना है, कंपनी किस बिजनेस में डील करती है, वो क्या क्या काम करेगी, उसके बारे में वो एक डॉक्यूमेंट तैयार करती है। वह डॉक्यूमेंट MOA कहलाता है। इसके अंदर वो लिखते हैं कि जी कंपनी के ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, कंपनी क्या क्या काम करना चाहती है, कंपनी आगे बिजनेस किस किस चीज का करेगी। क्योंकि देखिए, एक कंपनी बनी, अब कंपनी का बिजनेस क्या है ये आप नहीं पता कर सकते। तो उसके लिए ROC ये कहती है कि भाई आप एक MOA फाइल कीजिए। MOA मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आप सबमिट कीजिए एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि भाई हम ये काम इस कंपनी के अंतर्गत करेंगे। और जो काम आपने इस लिखे हैं, जो ऑब्जेक्ट्स आपने लिखे हैं, वो सभी ऑब्जेक्ट्स के अंतर्गत ही आप काम करेंगे। यदि आप उससे ज्यादा या उससे अलग कुछ काम करना चाहते हैं तो उस केस में आपको अपने MOA में अमेंडमेंट कराना होता है। आपको, अगर सपोज आपने कंपनी रजिस्टर्ड की और आपने लिखा कि जी मैं एक पर्टिकुलर काम करूंगा, या मेरे 5-7 तरह के काम होंगे जो मुझे काम करने हैं, बाद में आपने आपका बिजनेस में आपको चेंज करना चाहते हैं, आपने कुछ नया सेगमेंट आपने स्टार्ट कर लिया जो कि आपके MOA में नहीं लिखा है, तो उस केस में होगा क्या कि आपको अपने MOA को अमेंड कराना होगा। आपको उसमें ऐड करानी होंगी वो सभी एक्टिविटी जो अब आप नहीं करने जा रहे हैं। तो MOA क्या है कि आपको पूरी डिटेल्स देता है कंपनी के ऑब्जेक्ट्स के बारे में, कंपनी की एक्टिविटीज के बारे में। अब हम बात करते हैं AOA। AOA का फुल फॉर्म होती है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। AOA contains rules that the company has to follow and gives the layout of the internal management of the company। AOA should be drafted in such a way that it should not violate anything that is mentioned in the MOA। तो बेसिकली AOA क्या है, देखिए MOA में तो मैंने बता दिया कि जी मुझे ये बिजनेस करने हैं, मैं ये काम करूंगा, आपने उसको डिटेल्ड आपने उसमें लिख दिया, MOA आपका तैयार हो। लेकिन AOA बताता है कि कंपनी किस तरह से काम करेगी। भाई ये बिजनेस तो हमने कह दिया कि हम इस पर्टिकुलर बिजनेस को करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं IT सेक्टर का काम करूंगा, मुझे साथ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करना है, लेकिन ये काम कैसे करेगी, कौन इसके डायरेक्टर्स हैं, किस किस तरह से वो बिजनेस को फॉलो करेंगे, बैंक्स में क्या पोजीशंस रहेंगी, क्या उनके रूल्स रेगुलेशंस रहेंगे। तो जो बेसिक स्टैंडर्ड रूल्स हैं वो AOA के अंदर दिए जाते हैं। वैसे मैं आपको एक चीज बताऊं कि आज की डेट में गवर्नमेंट ने AOA का जो फॉर्मेट है वो लगभग स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना दिया है कि भाई ये हमारे एक रूल्स है, भाई हम इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स को तो फॉलो करेंगे ही करेंगे। उसके अलावा आपको उसमें कुछ ऐड करना है तो आप अपना रूल्स ऐड कर सकते हैं कि हाँ जी हम यार इसके अलावा स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स के अलावा
हम ये चीजें ऐड करेंगे, या आपको उसमें से कुछ हटाना है कि भाई ये हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, तो आप उसको हटा भी सकते हैं या अमेंड भी कर सकते हैं। तो ये दो डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जब तक आप इन डॉक्यूमेंट्स को फाइल नहीं करेंगे, आपकी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हो सकती है। और यदि कभी भी आपका कोई, जैसे मैंने आपको बताया, ऑब्जेक्ट में कोई चेंज होता है, बिजनेस सेगमेंट में आप कोई चेंज करते हैं, तो आपको अपने एमओए में चेंज करना होगा। इसी प्रकार यदि आप रूल्स में कोई चेंज करते हैं, तो आपको अपने एओए में फ्यूचर में अमेंड करना होगा। तो ये दोनों, ऐसा नहीं है कि जो आपने आज लिख दिया वो पत्थर की लकीर है, आप इसे जब चाहें फ्यूचर में अमेंड भी कर सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको क्लियर हुआ होगा कि एमओए और एओए क्या है। इसी प्रकार की और भी जानकारी लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।